सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन 2x का अंडर रूट dx। अब यहाँ पर हमें लिमिट्स भी गिवन है, π/6 π/3, π/6 मतलब 30, π/3 मतलब 60। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन मतलब कि जो हम सोच सकते हैं, हम सबसे पहले इसको मैपिंग से जोड़ेंगे। तो ये नॉन अलजेब्रिक है, एंगल x x 2x लीनियर फंक्शन है, तो मतलब एंगल को तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पर साइन 2x है, अब साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x है, वो ऊपर तो नहीं बन रहा, मतलब ये हम मतलब डेरिवेटिव की हेल्प से भी अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो फिर या तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, आपको पता है आपकी मैपिंग में लास्ट में क्या है, या तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो या स्पेशल इंटीग्रल है, या हम ऐसा करके देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से मेरा क्या मतलब है, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक ईजी है या एक ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो अच्छा लगेगा आप उसी से कर सकते हो। मेरी नॉलेज में 2 मेथड थे, मैं दोनों ही आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब देखो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सॉल्व हम कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2x का, क्योंकि ना देखो ये एंगल क्या है, ये अब तो छोटे छोटे हिंट दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा बूस्ट मिले कि हमें क्वेश्चन में आगे करना क्या है। एंगल x है, ये 2x है। अगर ये किसी तरह से x में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इसका हाफ हो जाए 2 sin x cos x, तो थोड़ा सा हो सकता है कि हमें कुछ आगे दिखे कि हमें क्या करना है। तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो जो इसका सेकंड मेथड है ना, उसमें मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि आप साइन 2x को एक पर्टिकुलर चीज़ में लिख सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे जाके भी क्वेश्चंस में काम आ सकती है। तो इसलिए आपने दोनों मेथड को ही एक बार देखना है। तो देखो साइन x प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x dx। आप यहाँ पर मेंशन कर लो, बिकॉज साइन 2x की वैल्यू कितनी होती है, 2 sin x cos x। अब आगे मैं क्या करूँगा, अब मैं आगे ना इनको सेपरेट करने की कोशिश करूँगा। देखो साइन x होल डिवाइड बाय 2 sin x cos x प्लस cos x होल डिवाइड बाय 2 sin x cos x dx। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अब ये स्टेप्स जो मैं मतलब कि कर रहा हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए इतनी डिटेल में लिख रहा हूँ, आप इनको कट शॉर्ट भी कर सकते हो। तो साइन एक्स, अब इसको ना मैं ये अंडर रूट है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स। सेम वे से यहाँ पर लिखो √2 रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स। अब ऐसा क्यों लिखा है, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि देखो आपको पता है ये फुल पावर है, ये 1/2 पावर है, ये फुल पावर है, ये 1/2 पावर है, ये फुल पावर है, ये 1/2 पावर है। मैं इनको कट कर सकता हूँ। देखो इसको मैं ना, चलो मैं आपको सारे स्टेप्स ही करके दिखाऊंगा। बार बार बोल रहा हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपने एग्जाम्स में भी इतना ही डिटेल में करना है। आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखना है और आपने ये देखना है कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा साइन एक्स का रूट साइन एक्स का रूट, नीचे कितना है रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स। अब इसको भी ऐसे लिख लो रूट कॉस एक्स √2 रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स dx। ठीक है। अब देखो आपको पता है ना, मैं इसको किसी भी टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, √x को अगर मैं √x से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा x। तो सेम वे से ऐसा। ठीक है।
अब क्लियरली ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब देखो यहाँ पर 1/√2 है, यहाँ पर 1/√2, इसको ना आप कॉमन ही बाहर निकाल लो, π/6 π/3। अब देखो ये रूट साइन एक्स है, रूट कॉस एक्स है, तो इसको ना आप एक ही रूट में लिख लो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, एक ही रूट में लिख लो कॉस एक्स बाय साइन एक्स dx। तो 1/√2 π/6 π/3। साइन बाय कॉस कितना होता है, tan। कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट। यहाँ पर आप मेंशन करना है तो कर लो, बिकॉज साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूलास मैंने यूज़ किए हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो फर्स्ट मेथड से करवाने का पर्पस और सेकंड मेथड से करवाने का पर्पस दोनों अलग अलग हैं। इस मेथड से मैंने क्यों करवाया, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप जानते हो, आपको याद होगा इसी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल 41 वो सेम है, उसमें बस लिमिट्स नहीं है। वो क्वेश्चन क्या है, √tan x + √cot x। तो अगर आपने मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया इंटीग्रेशन में तो आपको पता कि हमने उसको कैसे सॉल्व किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इसको पहले कर चुके हैं, जिसको हम पहले कर चुके हैं वो हमारे लिए ईजी है, तो इसलिए इसको मैंने आपको फर्स्ट मेथड से करवाया। अब सेकंड मेथड का रीज़न ये है कि मैं sin 2x को आपको कन्वर्ट करना सिखाना चाहता हूँ कि हम sin 2x को किस तरह से किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना और ये बिल्कुल सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है जब हमने एग्जाम्पल नंबर 41 को सॉल्व किया था। तो आपको पता है सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, आपको पता है कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। ठीक है, तो मैं यहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन मेरी नॉलेज में है, तो मुझे पता है कि इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है। π/6 π/3 √tan x 1/√tan x dx। एलसीएम ले लो, √tan कितना आएगा, tan कितना आएगा, tan +1 /√tan x dx। अब देखो, अब फिर से मैं आपको छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ, ये वैसे ही है मेरी तरफ से हिंट ताकि आपको पता लगे कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर ये tan x + 1 है और नीचे भी tan x होता तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी था, हम इसको बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लेते। बट ये जो रूट में tan x है ना, ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये रूट हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं √tan x को ही t फिल कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। ठीक है, अब ऐसा करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये रूट ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ये हमें डेरिवेटिव में थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर tan, इसका t²। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है tan x का, मुझे डेरिवेटिव करना है t² का। तो tan x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, sec² x, इसका डेरिवेटिव 2 × t देन dt/dx। आपको पता है ना, देखो मैंने किस तरह से डेरिवेट कराया आपको, पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, t, dt/dx। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। अब देखो, आप कभी भी ये मत सोचना कि क्वेश्चन लेंथ ही बहुत है, मुझे पता है कि ये मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं और ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं और इसमें लेंथ भी थोड़ी, मतलब ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। बट आप कभी भी लेंथ को देख के मत घबराया करो, आप ये देखो कि आपको कितना पता था कि हमें कहाँ तक करना है क्वेश्चन को या किस तरह से करना है। और मेरी आदत वैसे भी है कि मैं आपको हर एक स्टेप अच्छे से बताता हूँ, नहीं तो मैं सीधा यहाँ पर ये भी लिख सकता था या ये भी लिख सकता था।
स्किप भी कर सकता हूँ, बट मुझे होता है कि मैं आपको हर एक स्टेप बताता चलूँ। तो कभी भी आप लेंथ से मत डरा करो, आप समझने की कोशिश किया करो क्वेश्चन को। तो देखो, तो अगर मैं इसके बाद x वाली टर्म्स को इकट्ठा करूँ जो हम हमेशा करते हैं, तो देखो मैंने सेपरेट कर लिया, बट हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर फंक्शन में कहीं पर भी सीकेंड स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमें प्रॉब्लम देगा ना। तो ऐसा करो, आप ना सिर्फ dx की वैल्यू निकाल लो, 2t बाय सीकेंड स्क्वायर x dt। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये क्यों लगाया है, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर को अगर मैं tan में कन्वर्ट करूंगा तो tan का मेरे पास फॉर्मूला है, मतलब t में वैल्यू है उसकी। अब tan की वैल्यू कितनी है, देखो tan की वैल्यू कितनी है, tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो tan स्क्वायर x कितना होगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब t4। तो यहाँ पर कितना आएगा, t4 dt। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब नंबर 1 दे दो, अब करके देखो। अब यहाँ पर ना मैं आपको छोटी सी सजेशन दूंगा कि आप ना लिमिट्स को कन्वर्ट मत करना। आपको पता है ना, हमने एक्सरसाइज 7.9 में भी क्वेश्चंस किए थे डेफिनेट इंटीग्रल के, और 7.10 में भी किए थे। और 2 मेथड मैंने आपको बताए थे। आप पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करके बाद में लिमिट फिल कर सकते हो, या आप मतलब कि अभी साथ साथ में ही, जैसे हम x से t में गए हैं तो t में कन्वर्ट कर लो। तो मेरी आपसे यही सजेशन है, क्वेश्चन थोड़े से टफ है तो आप इसको लास्ट में करना, इसको ऐसे ही रहने देना, लिमिट्स को अभी फिल मत करना, ठीक है। तो मैं करने लगा हूँ 1/√2, लिमिट्स नहीं डाल रहा मैं, tan x की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे √tan x की वैल्यू कितनी है, t। अब dx की वैल्यू कितनी है, 2t/1 + t⁴। तो मैंने कन्वर्ट कर लिया, सॉरी dt, ठीक है। अब देखो वो t से t कट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास कितना बच गया, इस 2 को ना बाहर निकाल लो, 2/√2 कोई कांस्टेंट ही है, तो टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे कितना रह गया, t4 + 1 dt। अब ये एक स्पेशल टाइप है, अब इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब देखो मैं आपको बताया ये स्पेशल टाइप है। अब देखो इस स्पेशल टाइप को किस तरह सॉल्व करेंगे। जब भी आपके पास ये सिचुएशन हो, ऊपर x² में कुछ टर्म हो +1, x⁴ + kx² + 1, या ऊपर माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर t² वाली टर्म नहीं है बट वो चल जाएगा, t4 + 1 है, t² + 1 है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t²। यहाँ पर x² है, t²। तो कितना आएगा, 2/√2, 1 t² 1/t²। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, t²। इसको डिवाइड करेंगे 1/t² dt। t4 को t² से डिवाइड करेंगे तो t² ही आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, पुट प्लस में x - 1/x इज इक्वल टू t, माइनस में x + 1/x इज इक्वल टू t। मैंने सब कुछ पहले से लिख रखा है, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसा करवा रहा हूँ। NCERT वालों ने भी एग्जाम्पल नंबर 41 को इसी तरह से सॉल्व किया। मैंने जस्ट उसको एक खास नेम दे दिया और आपको बता दिया कि इस तरह की जब भी टाइप आएगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, पुट यहाँ प्लस है ना तो माइनस, t x में है तो x - 1/x, t है तो 1 - 1/t इज इक्वल टू u, ठीक है जी। अब देखो, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो कैसे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ, t - 1/t। अब इसको ना आप ऐसे लिखना, t - t⁻⁻1। इससे आपको क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव 1,
इसका डेरिवेटिव पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है यहाँ पर? टी। तो 1 + 1/t², ये नीचे आ गया ना। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? जब मुझे डेरिवेटिव करना होगा इसका, देन डेरिवेटिव करूँगा मैं u का। अब इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बता ही दिया, 1 + 1/t² du/dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह से कुछ आ गया, ठीक है। अब इसका तो मैंने सोल्यूशन कर लिया। अब देखो इसका मुझे करना है कि इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा। एज t - 1/t = u, तो स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो t - 1/t का होल स्क्वायर, इधर u का स्क्वायर, a² + b² - 2ab = u²। अब ये t और t कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया? t² + 1/t²। अब -2 है ना, -2 को आप उधर ले जाओ, u² + 2। तो देखो इन दोनों को मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसको नंबर 2 दो, इसको नंबर 3 दो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यूजिंग 2 and 3। 2/√2, 1 + 1/t² dt की वैल्यू कितनी है? du। इसकी वैल्यू कितनी है? u² + 2। अब ध्यान से देखो ये कौन सी टाइप है? x² + a²। और ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आपको पता है x² + a² की इंटीग्रेशन कितनी होती है? 1/a tan 1 x/a + c, ठीक है। अब इसको परफेक्टली मैच करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2/√2 du/u² + √2 का स्क्वायर। अब देखो आंसर कितना आएगा? 2/√2 तो पहले ही है, 2/√2 तो पहले ही है, 1/a tan 1 x मतलब u, a मतलब √2। अब यहाँ पर +c तो लिखेंगे क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इंटीग्रेशन हमारी हो गई है। अब जस्ट इसको हमें सॉल्व करना और वापस से x में लेके जाना है। अब देखो 2√2 tan 1, अब u की वैल्यू कितनी थी? t - 1/t। इसको ही हमने u फिल किया था /√2, ठीक है। ध्यान से देखो, हमने u से हम t में जाएंगे, t से हम x में जाएंगे, ठीक है। तो ये कट करना है, कट कर दो। यहाँ पर मेंशन करना है, मेंशन कर दो, बिकॉज t - 1/t की वैल्यू कितनी थी? u। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते पहले। tan 1 एलसीएम ले लो इसका, t² - 1/t, नीचे कितना है? √2। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं इसको, tan 1 t² - 1 √2t। अब कुछ हमारे पास इतना आ गया। अब अगेन वी नो कि √tan x की वैल्यू कितनी थी? t। तो हम उसको फिल कर लेते हैं। तो tan 1 t² कितनी होगी? tan x - 1 √2, t की वैल्यू कितनी है? tan x, तो √tan x। अब जैसे ही हमारा फंक्शन x में कन्वर्ट हो गया तो आप लिमिट्स लगा दो। कितनी थी? π/6, π/3। अब आपको पता, अब हम क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वो करते हैं, tan 1 tan π/3 - 1
डिवाइड बाय, अब इसको ना सेम रूट में ही कर लो, √2 tan π/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan π/6 -1 रूट के अंदर 2 tan π/6। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स, अब tan π/3 मतलब 60। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 -1 डिवाइड बाय √2, इसकी वैल्यू कितनी है, √3, कुछ इस तरह से लिख लो आप। ठीक है, माइनस tan इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√3 -1 2 1/√3, कुछ इस तरह से। अब देखो, आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि मुझे आंसर को मैच ही करना है एग्जैक्टली एनसीईआरटी के साथ, तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। अब जो भी मैं एफर्ट्स करूँगा वो सिर्फ आंसर को मैच करने के लिए, अदरवाइज एज सच क्वेश्चन में सॉल्व करने को कुछ भी नहीं रह गया। आंसर हमारा आ चुका है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पर स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो कुछ स्टेप्स मैं आपको रफ में करके दिखाऊंगा। तो tan इनवर्स, इसको ना आप ऐसे लिख लो, √3 -1 2√3, इसको ना ऐसे लिख लो, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, 1/2 माइनस। अब देखो, अगर इसको हम सॉल्व करें तो tan इनवर्स, ठीक है, तो 1 -√3/√3 होल डिवाइड बाई, इसको कैसे लिखेंगे, 2/√3 की पावर 1/2, 2/√3 की पावर 1/2, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो, ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि फिर क्वेश्चन के स्टेप्स काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको रफ में कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको बताया ये कितना है, 1 -√3/√3, नीचे कितना है, 2/√3 की पावर 1/2। तो आपको बताया ये इस तरह से चेंज होगा, ये वाला यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ पर। तो 1 -√3, ये √3 की पावर 1/2 है, ये कितनी है, 3 की पावर 1/2, ये वाला, ये कितना है, 2 की पावर 1/2। अब ये तीनों की पावर क्या है, 1/2, तो इसको आप ऐसे लिख लो, √3 3 2 की पावर 1/2। अब इससे में फ़ायदा क्या होगा, देखो, √3, अब 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना बच गया, 1 -√3 2√3 की पावर 1/2, कुछ ऐसा आ गया। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया, tan इनवर्स √3 -1 2√3 की पावर 1/2 माइनस tan इनवर्स 1 -√3 2√3 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, डिफरेंस क्या है, माइनस का। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि tan इनवर्स -x कितना होता है, -tan इनवर्स x। तो मैं ये यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो, अब देखो, ये सारी एफर्ट सिर्फ आंसर को मैच करने के लिए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो √3 -1 डिवाइड बाई 2√3 की पावर 1/2, यहाँ से अब माइनस कॉमन ले लो, तो कितना आएगा, √3 -1 -√3 +1, सही लिखा है मैंने, बाय 2√3 की पावर 1/2। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, लास्ट पेज पे मैंने को फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स -x का आंसर कितना आएगा, -tan इनवर्स x। तो ये कितना बनेगा, 2√3 की पावर 1/2, ये ऐसे कुछ आएगा, -tan इनवर्स √3 -1 2√3 की पावर 1/2।
माइनस माइनस प्लस, तो कितना बन गया 2 tan इनवर्स √3 - 1/2 √3 की पावर 1/2। अभी भी जो हमारा आंसर है वो एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा। हमारी एनसीईआरटी में जो आंसर है वो ये है, बट अब हमारे पास कुछ ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, बहुत ईजी है। आपको पता है हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि हम किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये जस्ट कन्वर्ट करने के लिए कर रहा हूँ। लेट tan इनवर्स √3 - 1 2 √3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू ए, विच एम्प्लाइज tan a, ये उधर जाके प्लस बन गया, tan a बन गया ना, ये इन्वर्स का कंसेप्ट ऐसे ही होता है। तो √3 - 1/2 √3 की पावर 1/2। tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिकॉज h² इज इक्वल टू p² + b²। p कितना है √3 - 1 का स्क्वायर, b कितना है 2 √3 की पावर 1/2, अब उसका भी क्या है स्क्वायर, a² + b² - 2ab, इतना आएगा। अंडर रूट 1/2 और 2 कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास कितना आ गया 2 √3। अब क्लियरली ये आपस में कट हो गए, तो हमारे पास h² की वैल्यू कितनी आ गई 4, विच एम्प्लाइज h की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें tan a से कहाँ पर जाना है sin a में। sin a कितना होता है p/h। अब p कितना है हमारा √3 - 1, h कितना है 2। ठीक है, तो अगर हम sin a की वैल्यू कितनी आ गई इतनी, तो विच एम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई √3 - 1/2। a की वैल्यू कितनी थी tan इनवर्स, अब a की वैल्यू कितनी है sin इनवर्स, तो पुट इन स्टार, इसको आप यहाँ पर पुट कर लो, तो कितना आंसर आ गया 2, वैसे लिख लो tan इनवर्स की जगह पर sin इनवर्स √3 - 1/2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो भी हमने किया ये सिर्फ आंसर को मैच करने के लिए किया, ताकि आपको ना लगे कि हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा। अदरवाइज़ आप अपना क्वेश्चन वहीं पर भी छोड़ सकते थे जहाँ पर हमारे पास tan में आंसर था, tan इनवर्स में आंसर था। और वैसे भी ये जो इतने टफ क्वेश्चंस हैं ये कभी भी प्रूव दैट में नहीं आते, और अगर बाय चांस ये प्रूव दैट में आ भी गए तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग आप वहीं पर tan इनवर्स तक अपना आंसर छोड़ सकते हो। ये जो भी किया है जिस आंसर को मतलब कि मैच करने के लिए किया है, ये इतने कुछ जरूरी स्टेप्स नहीं हैं। अब सेम क्वेश्चन को ही हम सेकंड अप्रोच से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखो वो सेम क्वेश्चन है, बट इसको हमें सेकंड मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। अब आपको मैंने बताया था इसमें हम sin 2x को कन्वर्ट करेंगे किसी में, और वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको नंबर 1 दे दो और इसको अलग से लिख लो sin 2x का अंडर रूट लेट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है 2 sin x cos x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 2 sin x cos x। अब आप क्या करो, इसमें 1 को ऐड कर दो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे कुछ कर लो अंडर रूट के अंदर। देखो मैं कर सकता हूँ 1 - 1 0, 0 + 2 sin x cos x, मतलब वही आ गया, मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो मैंने ऐसा कर लिया। अब आप क्या करो 1 - 2 sin x cos x। अब इस वाले 1 को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, -1 + 2 sin x cos x मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपने एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा sin² थीटा + cos² थीटा कितना होता है 1। अब मैं यहाँ पर वो यूज़ करने वाला हूँ। तो 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे हम sin² x + cos² x - 2 sin x cos x, ब्रैकेट क्लोज।
अंडर रूट। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, ये एक फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर ए कौन है हमारा, साइन, बी कौन है हमारा, कॉस। अब ये कुछ ऐसे बन गया, साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। अब हम क्या करेंगे, पुट इन 1। अब इससे में फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक नंबर था साइन 2x, हमने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा बना लिया, बट इससे में बहुत फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा न्यूमरेटर को देखो, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पुट इन 1, तो हमारे पास कितना आएगा, π/6 π/3, तो साइन x प्लस कॉस x होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर dx। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने ऐसा बना दिया। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ज़रा ध्यान से इस टर्म को देखो, साइन x माइनस कॉस x। अब ज़रा इसका डेरिवेटिव करना, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो कितना आ गया, कॉस x प्लस साइन x, वो ऊपर पड़ा है। तो यही हमें फ़ायदा हुआ, ये स्टेटमेंट हमारी बहुत शॉर्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, पुट साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है साइन x का, मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस x का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, dt/dx। तो कॉस x माइनस माइनस प्लस साइन x, अब dx को आप इधर ले आओ, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब इसको आप नंबर 2 दे दो। अब हम कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर फिर से आपको बोलूँगा कि आपने लिमिट्स को कन्वर्ट नहीं करना, मेरे अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो तो कर सकते हो कि लिमिट्स को भी x से t में लेके जाओ, बट मेरे अकॉर्डिंग आप पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद में जब x में फंक्शन आएगा उस ये लिमिट्स फिल कर देना। ठीक है, तो देखो मैं लिमिट्स को नहीं कर रहा यहाँ पर। साइन x प्लस कॉस x dx की वैल्यू कितनी है, dt, 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x को क्या फिल किया मैंने, t स्क्वायर, तो dt/1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। अब ये किसके साथ मैच कर रहा है, आपको पता है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, dx/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, कितना था, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ध्यान से देखो ये उसी के साथ मैच कर रहा है, कितना आएगा, साइन इनवर्स x मतलब t, a मतलब 1 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस सीन लिखेंगे, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको t से x में कन्वर्ट करते हैं, फिर लिमिट्स को फिल कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा आंसर है, हमें t से वापस से x में जाना ताकि हम लिमिट्स को फिल कर सकें। तो साइन इनवर्स t की जगह पर साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिमिट्स भी लिख दो। तो कैसे लगाएंगे, अपर लिमिट साइन π/3 माइनस कॉस π/3 माइनस लोअर लिमिट साइन π/6 माइनस कॉस π/6। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को फिल ही करना है। तो साइन इनवर्स साइन π/3 मतलब साइन 60। अब साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2, कॉस 60 कितना है, 1/2। साइन 30 कितना है, 1/2, कॉस 30 कितना है, √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, √3 माइनस 1/2। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, 1 माइनस √3/2। ठीक है, अब देखो आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट क्योंकि मुझे इसका आंसर एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है, तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला होता है
कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो साइन इनवर्स √3 - 1/2, इसमें से ना माइनस को कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा √3 - 1/2। तो साइन इनवर्स माइनस एंगल का आंसर कितना आएगा, साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस साइन इनवर्स √3 - 1/2, माइनस माइनस प्लस, तो साइन इनवर्स √3 - 1/2 2 टाइम्स। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने आपको दोनों ही मेथड से करवा दिया। अब हो सकता है कि आपको लगे कि सेकंड मेथड बहुत इजी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने इससे नहीं करना, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपने फर्स्ट से ही करना है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपने इसी से करना है। मेरी नॉलेज में 2 मेथड थे, मैंने आपको दोनों ही बता दिए। वो इसलिए बताया था क्योंकि उसका जो हाफ से ज़्यादा पोर्शन है, 75 जो पोर्शन है वो हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ था एग्जाम्पल नंबर 41 में। तो इसलिए मतलब कि मैंने आपको वो बताया। अब इसमें एक नई चीज़ मुझे बतानी थी, साइन 2x को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। वो आपको आगे जाके क्वेश्चंस में हेल्प भी करेगा। तो इसलिए मैंने आपको दोनों ही मेथड से करवा दिया। आपको जो अच्छा लगे आप उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, dx अपॉन 1 + x √ -x √ 0 to 1 इसकी लिमिट्स हैं। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। ईजी क्यों है, क्योंकि देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो ये लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है और अंडर रूट के अंदर है। अगर ये सारा फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर में होता तो इसको हम बहुत ईजिली इंटीग्रेट कर सकता था, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो थोड़ी सी हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लो फंक्शन को ऐसे करके 1 + x - √x 0 to 1। तो आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो। 1 + x √x, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो देखो ऊपर कितना आएगा 1 + x रूट प्लस √x। अब नीचे देखो, चलो मैं एक बार आपके लिख देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करूँगा। नीचे कुछ हमारे पास है इस तरह से है, ज़ीरो टू 1, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ऊपर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब नीचे मैंने आपके लिए पहले से फॉर्मूला लिख रखा है a - b a + b a²। तो कितना, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, माइनस प्लस, तो a² इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इससे देखना हमें क्या फ़ायदा होगा, बहुत इजी बन जाएगा ये क्वेश्चन हमारे लिए। अब आपको पता है ये रूट है, रूट का स्क्वायर मतलब 1 + x, ये रूट है, रूट का स्क्वायर मतलब x, ठीक है। तो आपके सामने ही है, आपको दिख भी रहा होगा कि ये x और x आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और हमारे पास नीचे सिर्फ 1 रह गया। और जो मैंने आपको बताया था, ये पूरा फंक्शन जो डिनोमिनेटर में था ये वाला, ये ऊपर न्यूमरेटर में चला गया। चाहे साइन चेंज हो गया बट ये न्यूमरेटर में चला गया, और इसको इंटीग्रेट करना मुझे आता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं 0 to 1। इसको आप ऐसे लिख लो 1 + x की पावर 1/2 dx प्लस 0 to 1 x की पावर 1/2 dx। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन मुझे करनी आती है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ax + b की पावर n dx की इंटीग्रेशन वो कितनी होती है, ax + b की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, और इसका डेरिवेटिव ax + b का डेरिवेटिव कितना होगा, a + c। तो मैं वही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ये फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट होता है आपको पता है, अगर आपने मेरे साथ इंटीग्रेशन पढ़ी है स्टार्टिंग से, लीनियर फंक्शन। अब अंदर x की डिग्री कितनी है 1, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, 1 + x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 x का 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। प्लस c तो लिखेंगे तो 0 to 1 लिमिट्स लिख देंगे।
अब इसकी भी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 और साथ में क्या लिखेंगे, लिमिट्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 + x की पावर 3/2, नीचे भी कितना है 3/2, 0 to 1, x की पावर 3/2, 3/2, लिमिट्स कितनी है 0 to 1। अब इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है, तो इस ना कॉन्स्टेंट को आप बाहर निकाल लो, ये ऊपर चला जाएगा 2/3। अब 1 + अपर लिमिट -1 + लोअर लिमिट, तो मैंने इसमें पहले 1 को फिल किया फिर 0 को। सेम यहाँ पर 2/3 बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ गया 2/3, 2 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 प्लस 2/3, 1 की पावर 3/2 1, 0 की पावर 3/2 0। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, 2/3। अब देखो 2 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 का क्यूब, 3 × 1/2 3/2, ये रूट बन गया, रूट की पावर 3, √2 √2 √2 2 √2, तो यहाँ पर 2 √2 माइनस 1 की पावर 3/2 1 ही आएगा, प्लस 2/3 × 1 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 √2/3 माइनस 2/3 प्लस 2/3। अब आपके सामने ही है, ये -2/3 प्लस 2/3 आपस में कैंसिल, तो हमारे पास कितना बच गया 4 √2/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि ये जो पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास, तो ये जो क्वेश्चन था अगर ये न्यूमरेटर में होता तो हमारे लिए बहुत ईजी था। तो मैंने देखा कि दोनों रूट हैं तो मैंने रैशनलाइज कर दिया। अब रैशनलाइज जैसे ही किया ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो नीचे 1 रह गया, तो मेरे पास सिर्फ न्यूमरेटर रह गया। अब इसकी इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत ईजी थी, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने फिल की और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, sin x + cos x होल डिवाइड बाय 9 + 16 sin 2x dx और लिमिट्स कितनी है 0 to π/4। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये ऑलमोस्ट 28th क्वेश्चन के जैसा ही है। अब 28th क्वेश्चन में क्या था, sin x + cos x डिवाइड बाय √sin 2x, और इसको सॉल्व करवाते टाइम मैंने आपको बताया था कि sin 2x को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, वो आपको आगे जाके क्वेश्चंस में हेल्प भी कर सकता है। अब सेम सिचुएशन यहाँ पर है, इस sin 2x को मैं कन्वर्ट करूँगा। अब वो आपको बताया इस जो कन्वर्ट होगा उसका डेरिवेटिव ये बनेगा, मतलब न्यूमरेटर, तो हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे ही करेंगे, तो सबसे पहले इसको नंबर 1 दे दो, तो लेट जस्ट डिनोमिनेटर को पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 9 + 16 sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x। ठीक है, अब जो भी करेंगे हम इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 9 + 16 तो 1 - 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर कितना है 2 sin x, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, इसका यही फ़ायदा है। ठीक है, 1 - 1 0 आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो, 1 - 2 sin x cos x, -1 + 2 sin x cos x। अब आपको पता हम क्या करने वाले हैं, वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो मैं वही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो 1 - sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x -2 sin x cos x। ठीक है, अब फिर से आपको पता है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर। तो ये वाला रिजल्ट मैं यहाँ पर
यूज़ करने वाला हूँ, आपको पता है। ठीक है, तो 9 + 16 1। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, ए को sin x, बी को cos x होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 इसको मल्टीप्लाई कर लो 16 - 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। 9 और 16 कितना हो गया, 25 - 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रोसीजर हमने 28 क्वेश्चन में भी सीखा, यहाँ पर भी कर दिया, पुट इन 1। अब देखना हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। तो विच एम्प्लाइज 0 to π/4 sin x प्लस cos x होल डिवाइड बाय, अब इस डिनोमिनेटर को हमने क्या लिखा है, इसको 25 - 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। अब आपको पता ही है कि इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, तो पुट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है sin x माइनस cos x का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है t का। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, यहाँ पर कितना आएगा dt/dx। तो cos x प्लस साइन x माइनस माइनस प्लस dx इज इक्वल टू dt। अब ये रिज़ल्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, मैं यहाँ पर इसको t में कन्वर्ट करूँगा, बट लिमिट्स को t में कन्वर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लिमिट्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 फंक्शंस हैं, तो इसलिए मैं लिमिट्स को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करूँगा, उसको मैं बाद में ही करूँगा। तो जस्ट फंक्शन को लिखते हैं, sin x प्लस cos x dx को मैंने क्या लिखा है, dt 25 - 16। अब इसको मैंने क्या लिखा है, t स्क्वायर। अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल, ये कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट माइनस टी स्क्वायर, तो ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है। मेरा कहने का मतलब इस फॉर्मूले के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट आपको याद होगा, अगर आपने इंटीग्रेशन मेरे से पढ़ी है, अब यहाँ पर ये जो 16 है ना, ये प्रॉब्लम देगा। आप लगाने को तो इसको लिख सकते हो 4t का होल स्क्वायर, बट वो बाद में जाके उसका डेरिवेटिव भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि इस 16 को पहले आप एडजस्ट कर लो। कैसे एडजस्ट करोगे, अब इसमें से ना आप 16 को कॉमन ले लो, तो 25/16 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 16 है ये बाहर आ सकता है, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था और ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको कर लेते हैं। 1/16 तो लिख ही लो, 1/2a, ए कितना है 5/4 लॉग मॉड ए कितना है 5/4 प्लस x मतलब t, 5/4 माइनस x मतलब t। अब यहाँ पर c तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो साथ साथ में थोड़ा सॉल्व भी करेंगे। तो 4 4 ज़ा 16, तो 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो मैं 1/40 आएगा। अब साथ साथ ना आप इसको भी कन्वर्ट कर लो, 5/4 प्लस t को हमने क्या फिल किया था, sin x माइनस cos x, 5/4 माइनस sin x माइनस cos x मॉडुलस। अब जैसे ही मैंने x में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर आप लिमिट्स डाल लो, कितनी थी 0 to π/4, आप यहाँ पर मेंशन करना है कर लो, बिकॉज t कितना था हमारा sin x माइनस cos x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको तो वैसे लिख लो, तो सबसे पहले अपर लिमिट, ठीक है, 5/4 प्लस sin
π/4 माइनस cos π/4, तो 5/4 माइनस sin π/4 माइनस cos π/4। तो ये देखो, कंफ्यूज मत होना, मैंने सिर्फ अपर लिमिट को दोनों जहाँ पर भी x है मैंने फिल किया और कुछ नहीं किया, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट को फिल कर लेते हैं, 5/4 प्लस साइन 0 माइनस कॉस 0, 5/4 माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, हमें जस्ट आंसर को मैच ही करना है, तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत इजी है, देखने में मुश्किल लग रही है बट बहुत इजी है। तो लॉग मॉड 5/4 प्लस, अब साइन 45 वैसे 0 ही आएगा, तभी मैंने यहाँ पर माइनस को अंदर नहीं किया, तो 1/2, ये भी 1/2, 1/√2 और 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2। सेम वे से नीचे है 1/√2 माइनस 1/√2 मॉडुलस माइनस लॉग 5/4 प्लस साइन 0 0 कॉस 0 1, 5/4 माइनस साइन 0 0 कॉस 0 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पता है ये कट हो गया 0, ये कट हो गया 0, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 1/40 लॉग 5/4 डिवाइड बाई 5/4, इतना ही रह गया, माइनस लॉग मॉड 5/4 माइनस 1, 5/4 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो कितना आ गया 1/40 लॉग 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 5/4 से 5/4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस लॉग मॉड, अब यहाँ पर मैंने मॉड इसलिए नहीं डाला, 1 एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर के आगे मॉडुलस डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कितना आएगा 5/4 माइनस 1, 1/4। सेम वे से ये कितना आएगा 9/4। ठीक है, अब यहाँ पर हम 4 और 4 कट कर सकते हैं, तो कितना आ गया, अब देखो जस्ट आंसर के बहुत पास हैं, 1/40। अब log 1 कितना होता है 0, log 1 कितना होता है 0, ये आपको पता होना चाहिए, तो माइनस log 1/9। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ बिकॉज log 1 कितना होता है 0, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, बट एनसीईआरटी से अगर आंसर को मैच करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको ना वैसे लिख लो, माइनस को लिख लो और 1/9 को लिख लो 9 की पावर -1, 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर -1। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं log की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, कौन से वाली, बिकॉज log x की पावर m को मैं लिख सकता हूँ m log x। ठीक है, तो अगर 9 की पावर -1 है तो इसको मैं आगे ले आता हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आंसर आ गया 1/40 log 9। अब देखो, ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने भी ऐसा ही करना है, आप यहाँ पर भी आंसर यहाँ पर कहीं पर भी छोड़ सकते थे, बट क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना था ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने इतनी एफर्ट्स किए, इसलिए मुझे पता था कि मुझे log 9 चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ऐसा आपको खुद में पता लगेगा कि हमें इसको ऐसे कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल 28 क्वेश्चन के जैसा था, sin 2x को देखा और ऊपर sin x प्लस cos x था, तो मैंने sin 2x को कन्वर्ट किया और हमारे पास जस्ट हमारा आंसर आ गया, और कुछ भी नया हमने नहीं किया।